जय हिंद। लर्न विथ सीएससी में आपका स्वागत है। मैं बसंत बसाक। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्थानांतरित कृषि के बारे में, ठीक है। और इसी वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि किस देश में स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम क्या है। जैसे भारत में स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि कहा जाता है, उसी प्रकार अन्य देशों में इसे किन किन नामों से जाना जाता है। तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और विशेषकर बिहार बोर्ड के लिए जो 12वीं का ज्योग्राफी है उसके लिए ये क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, स्थानांतरित कृषि एक शुरुआती जीवन निर्वाह कृषि है। अर्थात क्या हुआ कि जब से कृषि का आविष्कार हुआ है, जैसे नवपाषाण काल में कृषि का आविष्कार हुआ था, ठीक है। पाषाण काल में कृषि का आविष्कार हुआ था, उस समय से लेकर वही प्रक्रिया जो परंपरागत तरीके से होती आ रही है आज तक, उसी स्थानांतरित कृषि में होता रहता है। जैसे इसमें होता क्या है, इसका बेसिक जो बात है यहाँ देखिएगा आगे। इसका बेसिक जो बात क्या है इस कृषि में, कि इसमें स्थानीय जनजाति जंगलों व झाड़ियों को काटकर, विशेष पॉइंट है, एक झाड़ी वर्ड, दूसरा जंगलों, तो ये जंगलों और झाड़ियों को काट कर उसमें आग लगा देते हैं। यानी स्थानांतरित कृषि में क्या होता है कि स्थानीय जनजाति जंगल या झाड़ी को पहले काटते हैं, फिर उसमें आग लगा देते हैं। आग लगाने के बाद उस पर सिंचाई की जाती है। आगे देखिए, देखिए आग लगा दिया, वो सभी चीज जलकर राख हो जाते हैं और उन्हीं राख पर सिंचाई कर बीज बोया जाता है। यानी जैसे एक तस्वीर देख लीजिए पहले आपको और आसानी समझ में आ जाएगा। देखिए ये तस्वीर देखिए, इसमें क्या हुआ कि ये पेड़ पौधे को काट दिया गया, ठीक है। इसमें झाड़ी को काट दिया गया और इसमें यहाँ पर ध्यान से देखिए कि आग लगा दिया गया है। और ये आग धीरे धीरे चारों तरफ जलाया जाएगा और सभी पेड़ पौधे झाड़ियों को जला दिया जाएगा और इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर राख जम जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, राख हो जाएगा और इन्हीं राख पर सिंचाई कर दिया जाता है, इसमें पानी दे दिया जाता है। तो आगे देखिएगा, अब ध्यान से देखिए, राख पर सिंचाई कर बीज बोया जाता है, ठीक है, समझ गए। इसमें प्राय अनाजों में चावल, गेहूं तथा मक्का व फल और सब्जियों को उगाई जाती है। यानी इस कृषि में जो फसल उगाए जाते हैं, चावल अनाज वाले फसल, जिसमें चावल और गेहूं है, और फल सब्जी वाले फसल उगाए जाते हैं। इस कृषि में फसल उत्पादन कम होता है क्योंकि ये परंपरागत तरीके से फसल खेती होता है इसमें, ठीक है। परंपरागत तरीके से खेती होने के कारण इसमें फसल उत्पादन आपका कम होगा, ठीक है। आगे देखिए, कृषि योग्य भूमि में 3 से 5 वर्षों तक, यानी कि एक बार जंगल को काट कर आग लगा दिया जाए और कृषि योग्य भूमि बना दिया जाए तो उसमें आपका जो खेती होगा वो सिर्फ 3 से 5 वर्षों तक ही हो पाएगा। उसके बाद भूमि की जो उर्वरता शक्ति होती है उसमें कमी आ जाती है। आगे देखिए, अब तक खेती की जाती है, तत्पश्चात भूमि की उर्वरता शक्ति कम हो जाती है, ठीक है। देखिए, जब भूमि की उर्वरता शक्ति कम हो जाएगी तो इससे क्या होगा, फसल का उत्पादन और नहीं होगा। देखिए आगे देखिए, कम हो जाती है, इसलिए नए कृषि क्षेत्र की तलाश में अन्य स्थान जाना पड़ता है। इसे ही स्थानांतरित कृषि कहते हैं। इसे भारत में झूम या झूमिंग कृषि कहा जाता है। और विशेष बात जो यहाँ पर है कि ये जो झूमिंग कहा जाता है वो मेघालय में कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। मेघालय में स्थानांतरित कृषि को झूम या झूमिंग कहा जाता है। तो आगे देखिए, इसमें क्या है विशेष पॉइंट, कि देखिए जब इस मिट्टी की उर्वरता शक्ति कम होगी तो उसके बाद नए कृषि भूमि की तलाश में क्या करना होगा, आपको अन्य स्थान जाना पड़ता है और स्थान बदलना ही तो स्थानांतरित कृषि है। पहले मान लीजिए आप यहाँ पर खेती कर रहे थे, तो यहाँ पर 3 से 5 साल कर लिया, अब तो खेती होगा नहीं, इसलिए आपको फिर यहाँ अलग जंगल जाना पड़ता है,
फिर यहाँ जंगलों को काटेंगे, आग लगाएंगे, सिंचाई करेंगे, फिर खेती करेंगे, फिर यहाँ पर 3 से 5 साल करेंगे। जब यहाँ की मिट्टी खराब हो जाएगी तो फिर आप यहाँ चले जाएंगे, यानी कि आप स्थान बदलते रहते हैं। इसमें क्या होता है कि पहले यहाँ पर किया, फिर यहाँ पर किया और बाद में फिर यहाँ आएंगे, तो स्थान बदलते रहते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्थानांतरित कृषि कहते हैं। और जो विशेष पॉइंट है कि इसमें इसे भारत में क्या कहा जाता है, झूमिंग कृषि कहा जाता है। आगे देखिए, अब आगे तो अब जो तस्वीर है वो तस्वीर तो आपको समझ में आ ही गया होगा, आपको समझा दिया इसके बारे में। देखिए आगे अब क्या है, कुछ देश, तो अब आज देखो स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम, वह यहाँ पर देश छूट गया। देखिए रे, वियतनाम में इसे रे कहा जाता है, ठीक है। मेडागास्कर जो दक्षिण अफ्रीका जैसे यहाँ पर है, तो इस तरह का एक छोटा सा टापू है मेडागास्कर। मेडागास्कर में इसको ताबी कहा जाता है। कांगो में इसे मसोले कहा जाता है। भूमध्य रेखीय अफ्रीकी देशों में इसे फंग कहा जाता है। अब ध्यान देते रहिएगा, उसको नोट भी कर लीजिएगा। पश्चिमी अफ्रीका में इसको लोगन कहा जाता है। मैक्सिको और अमेरिका में इसे मिल्पा कहा जाता है, यहाँ पे मिलिया हो या मिल्पा कहा जाता है, ठीक है। देखिए वेनेजुला में इसको कोनुको कहा जाता है। ब्राजील में इसे रोका कहा जाता है। युगांडा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे में इसे चेतेमिनी कहा जाता है, ठीक है। फिलीपींस में इसे कई गिनी कहा जाता है। म्यांमार में इसे तोंगई कहा जाता है। श्रीलंका में इसे चेना कहा जाता है, ठीक है। अब जितना भी जो है देश का नाम और साथ साथ स्थानीय कृषि का स्थानीय नाम। अब देखिए हुमाह या जावा या इंडोनेशिया देश में स्थानांतरित कृषि को लदान कहा जाता है। थाईलैंड में इसे तमराई कहते हैं और भारत में झूम या झूमिंग कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो आपके लिए आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।